नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई फार्म के साथ। ये 42 वर्षीय महिला जातिका हैं और इनका एक ही सवाल है। इन्होंने पूछा है कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है तो स्वास्थ्य के बारे में बताएं। तो मैं इनके फार्म का पूरा विश्लेषण करूंगा और इन्होंने जो स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, कब इनका स्वास्थ्य खराब रहा है और कब आगे रहेगा और कब इनका स्वास्थ्य सही रहेगा। इससे पहले कि मैं फार्म का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम फार्म का कलर देखें तो कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो ऐसे में व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। फार्म का आकार देखें तो फार्म का आकार वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और दौड़ धूप के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का साइज हम देखें, अंगुलियां छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो फास्ट निर्णय लेता है व्यक्ति। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है, बिल्कुल धनुषाकार है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो भी मौके मिलेंगे जीवन में उनका व्यक्ति लाभ उठाता है और आप लाभ उठाती रहेंगी। देखते हैं मणिबंध को, अगर जो देखें तो मणिबंध देखें, फर्स्ट मणिबंध देखें तो फर्स्ट मणिबंध यहाँ तक लगभग 36-37 साल तक अच्छी है। 37 साल के लगभग 55 साल तक यहाँ पर कोई न कोई 35 से लेके 55 तक हम कह सकते हैं थोड़ी परेशानी रहेगी स्वास्थ्य के अंतर्गत, और उसके बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध थोड़ी कमजोर है। यहाँ पर अगर जो देखें 40 साल तक अच्छा, लेकिन 40 साल के बाद थोड़ी 40 से 50 के बीच परेशानी रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा अच्छा समय आपका धन के मामले में आएगा। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा तो बनी हुई है, लेकिन इतनी दूर बनी हुई है। अगर जो सुख की रेखा यहाँ होती तो जीवन में हमें सुख रहता है। बिल्कुल जब बराबरी पर रेखाएं होती हैं तो हम कह सकते हैं सुख रहता है, लेकिन क्योंकि ये रेखा काफ़ी दूर यहाँ से बनी हुई है, सुख तो जीवन में रहेगा, आपको सुख दिखेगा, लेकिन उस सुख का आप कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब कोई बात होगी तो आपको उसमें समझौता करना पड़ेगा। अगर जो फैलेंस देखें चौकोर है, आज का काम कल पर आप टालेंगी, सही समय पर काम नहीं कर पाएंगी। अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट फैलेंस छोटा है, सेकंड बड़ा है, कल्पना शक्ति आपकी बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब भी ऐसे में आपको किसी को कोई बात समझानी होती होगी तो आप 2 बार मुझसे समझा पाएंगी। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का उभार बना हुआ है, कार्य में चपलता बनी रहेगी। जब भी कार्य करेंगी थोड़ी फुर्ती के साथ कार्य करेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें जब भी यहाँ पर उभार होता है तो शरीर के अंदरूनी अच्छे अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, अंग अच्छे से कार्य करते हैं और स्वास्थ्य उत्तम व्यक्ति का बना रहता है। लेकिन कभी कभी आपने बीमारी के बारे में पूछा, वो हम आगे बताएंगे। देखते हैं तर्जनी उंगली को देखें, अच्छी लंबाई लिए ज्ञान विवेक व्यक्ति का अच्छा रहता है, लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति को किसी ईश्वर में आस्था बहुत कम होती है। अगर जो होती भी है तो तभी वो आस्था करता है जब वो अपने सोच विचार कर कि ईश्वर के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण है, लोगों का क्या दृष्टिकोण है, सोच समझकर ईश्वर पर भी भरोसा व्यक्ति करता है। अगर जो यहाँ देखें उंगली थोड़ी कोणदार है, कला के प्रति व्यक्ति का रुझान रहता है। अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, जब अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसे में व्यक्ति को रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में 10 लाख की रिस्क लेगा। साथ में व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है। अगर जो उसके पास धन हो या नहीं हो, परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति मन से प्रसन्न हमेशा रहता है, खुश मिजाज बना रहता है। अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो झुकाव थोड़ा मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर इसमें देखें कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली थोड़ी यहाँ पैलेंस तक फर्स्ट तक नहीं पहुँच रही है।
ऐसे में मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त में थोड़ी कमी व्यक्ति के आती है। शायद ये वीडियोज देखती रहती होंगी, देखा के तो थोड़ा इन्होंने नाखून भी बढ़ाया है। हाँ, ये अगर जो यहाँ तक थोड़ा और इनका नाखून बढ़ता है तो इसमें कुछ न कुछ 20% का अंतर आ जाता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव बाहर की तरफ है। जब भी बाहर की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति नौकरी की तरफ अपना ध्यान रखते हुए और व्यक्ति व्यापार की तरफ अपना ध्यान रखता है, और व्यापार में व्यक्ति अगर जो करना चाहे तो उसमें सफल भी रहता है। अगर जो बुध पर्वत को हम देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का ज्ञान विवेक जागृत होता है। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो मार्क बने हुए हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि आय के साधन एक से अधिक रहेंगे। भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहता है। बोल भले ही न पाए लेकिन लिख और पढ़े एक से अधिक भाषाएं सकता है। साथ में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा एक आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है कि उसे टिल डेथ तक धन मिलता रहे। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उबार है, काम छोटा करेंगे आप, यश के लिए करेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत बीच में दब जाता है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती है। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, हम मार्क देखें तो मार्कों रेखा बनी हुई है तो निश्चित रूप से मान सम्मान आपका बना रहेगा। लेकिन अगर जो इसे रेखा देखें तो ये रेखा इधर देख रही है। जब भी एक सूर्य रेखा बुध की तरफ, उंगली की तरफ देखती है तो व्यक्ति का मन रहता है कि मैं कोई ना कोई व्यापार करूं और उसमें आगे बढ़ूं। देखें नेचुरल ज्ञान रेखा, नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है। जब ऐसी नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है तो लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे। बढ़ती उम्र के साथ आप और होशियार होती जाएंगी और पूछ पूछ के लोग आपसे कार्य करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें उबार है, जब ऐसा उबार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुबह उठने में आलस आता है। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति का ज्ञान विवेक जागृत रहता है, क्योंकि बुध भी अच्छा है और यहाँ पर मत्स्य चिन्ह भी बना है। तो ऐसे में ज्ञान विवेक जागृत व्यक्ति का रहता है। साथ में व्यक्ति जिस घर में पैदा होता है वहाँ की संपन्नता निश्चित रूप से जब भी पैदा होता है तो वहाँ पर बढ़ जाते। साथ में व्यक्ति अगर जो किसी लिटिगेशन हो जाए, कोई कानूनी प्रकरण हो जाए तो व्यक्ति की हमेशा जीत रहती है। और साथ में व्यक्ति को ऐसा कोई एक अद्वितीय ज्ञान होता है जो किसी दूसरे को ऐसा ज्ञान नहीं होता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो गुरु पर्वत देखें तो अनबैलेंस है। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने पति पत्नी के बीच थोड़ी अनबन रहती है, क्योंकि अगर जो हम देखें जब भी यहाँ पर अनबैलेंस, थोड़ा इधर अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति अपने परिवार की तरफ, भाई बहनों की और पिता की तरफ अधिक ध्यान देता है और अपने पत्नी बच्चों पर थोड़ा कम ध्यान देता है। यहीं पर कहीं ना कहीं परेशानी आती रहती है और पारिवारिक जीवन में झंझट बनते रहते। क्योंकि अगर जो हम देखें एक रेखा इधर भी देख रही है, जब ऐसी रेखा देखती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पति पत्नी में अनबन रहती है। और दूसरा अगर जो देखें तो यहाँ पर मंगल दोष भी बना हुआ है। यहाँ पर जब रेखा अलग हो और अगर जो गुरु पर्वत अनबैलेंस हो, ये रेखा आ रही हो तो तीनों युक्तियाँ बताती हैं कहीं ना कहीं पति पत्नी में अनबन बनी रहती है। लेकिन इसके लिए अगर जो आप चाहेंगी तो मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो अब आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से काफ़ी हद तक आप निजात पा जाएंगी। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी, और अगर जो कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहेंगी। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है धन का आगमन अच्छा होता रहता है और जीवन व्यक्ति का आसानी से चलता है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल भी अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर जो देखें चंद्र पर्वत सबसे अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। साथ में नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, व्यक्ति के मन में अच्छे विचार आते हैं। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है बचपन भी अच्छा व्यक्ति का रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है, बीच में जिंदगी व्यक्ति की कैसी भी रहे। बनने वाले मार्कों को देखें यहाँ पर तो मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति
अपना जो भी नॉलेज उसके पास होता है पीएचडी स्तर का होता है। इसके साथ ही व्यक्ति सबसे बड़ा फायदा होता है 50 साल के बाद थोड़ा अधिक धनवान हो जाता है स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार। इसके साथ ही जब भी मत चिन्ह होता है तो व्यक्ति को सबसे बड़ा जीवन में जो लाभ होता है वो अंत समय में होता है, किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता और पद निर्माण को प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र बहुत उत्तम है, फुटबॉल के मैदान की तरह बहुत अच्छा है। जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को पति पत्नी से अच्छा प्रेम रहता है, बच्चों से अच्छा प्रेम रहता है, साथ में लग्जरियस लाइफ जीने का शौक़ रहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे घर में रहने का व्यक्ति को शौक़ रहता है। यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी हैं, तो ऐसे में लग्जरी भी आपको पसंद भी रहती है। अगर यहाँ पर देखें तो यूँ लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बिल्कुल, अगर जो यहाँ से देखें बिल्कुल शनि और गुरु के बीच में जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो जब भी व्यक्ति सुबह उठता है तो मन में 3 भावनाएं आती हैं। मन में आता है कि धन कैसे कमाया जाए, और सुबह उठते उठते व्यक्ति को गुस्सा भी आता है, साथ में मन में कामुक भावनाएं भी आती हैं। इसके साथ ही एक लाइन इधर भी गई है गुरु पर भी, जब ऐसी लाइन जाती है गुरु पर्वत पर तो ऐसे में व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। अगर एक लाइन देखें इधर भी है, जब इधर देखती है तो मन में भरपूर गुस्सा भी व्यक्ति को रहता है, लेकिन जब भी ऐसी लाइन बीच में जाती है व्यक्ति दृढ़ निश्चयी काफ़ी होता है, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन देखें यहाँ है शनि और गुरु के बीच में, तो ऐसे में यहाँ पर दृढ़ निश्चयी लाइनें भी बनी, तो ऐसे में व्यक्ति जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। उसे चाहे कुछ रिश्वत देनी पड़े या कोई त्याग करना पड़े, लेकिन अपने काम को व्यक्ति करके जीवन में रहता है, जो भी ठान लेता है। अगर यहाँ पर देखें प्लस लाइनें बनी हैं, माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगी, परिवार की सेवा भावी रहेंगी। लेकिन अगर जो इस लाइन की प्रकृति देखें तो अन्य रेखाओं की तरह गाढ़ी है, तो अधिक गाढ़ी है इनसे। अगर जो देखें मस्तिष्क रेखा कम गाढ़ी है, इसका थोड़ा कलर डार्क है। जब भी हृदय रेखा का कलर अन्य रेखाओं की अपेक्षा डार्क होता है हाथ में, तो हम कह सकते हैं ऐसे में व्यक्ति का जीवन पूरा आपाधापी में गुजर जाता है। लेकिन अगर जो इस हाथ में एक खास बात भी है कि अगर जो यहाँ पर देख रहे 3 त्रिशाखी रेखा है, त्रिशाखी रेखा एक राजयोग कारक होती है और व्यक्ति को कभी न कभी राजयोग का लाभ मिलता है। या तो व्यक्ति नौकरी करता है, अगर जो नई नौकरी करता है तो कहीं न कहीं से व्यक्ति को सरकारी मदद मिलती रहती है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है और मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटके चली है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटके चलती है तो व्यक्ति के विचार स्वतंत्र होते, किसी काम को उस व्यक्ति पसंद नहीं करता है। साथ में अपनी परंपराएं जो परिवार की हैं और जो समाज की परंपराएं उनसे थोड़ा हटके चलता है और थोड़ा गुस्सा अधिक व्यक्ति में होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी कम बात मानते हैं लोगों की। लेकिन अगर जो देखें यहाँ रेखा रुक गई है, जब भी यहाँ रेखा रुक जाती है तो और ख़तरनाक हो जाती है। अगर जो व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहता होगा आप उसकी बात कम मानेंगी। साथ ही अगर जो उसने ज़्यादा आपको कहा तो निश्चित रूप से आपका पारा गर्म हो जाता होगा और आप में गुस्सा अधिक आती होगी। लेकिन ये रेखा बिल्कुल सीधी है। जब सीधी रेखा होती है तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती है, तो निश्चित रूप से 1 आध घंटे आप कहीं बैठती होंगी तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। लेकिन अगर जो हम ध्यान से देखें इस रेखा को, तो रेखा ने थोड़ा यहाँ पर झुकाव ले लिया है, तो आपने वर्तमान में 4-5 साल से अपने को थोड़ा व्यवहारिक भी बना लिया है। आपका जो स्वभाव इस समय 42 साल उम्र है, जो स्वभाव 35 साल पर था वो 6-7 साल के अंदर आपके स्वभाव में कुछ न कुछ यहाँ पर बदलाव आया है। अगर जो ये रेखा कभी और आगे यूँ बढ़ती है तो निश्चित रूप से दिख रही है कि यहाँ पर थोड़ी और बढ़ेगी, तो जैसे जैसे बढ़ती उम्र के साथ आपका स्वभाव नरम होता चला जाएगा। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो प्रेशर हमेशा रहा है 20 साल से लेके लगातार आपके यहाँ पर प्रेशर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा यहाँ उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर
36-37 साल, लेकिन उसके बाद तो प्रेशर घट जाएगा। लेकिन अगर जो 50 साल के बाद देखें तो 50 साल के बाद दोबारा प्रेशर उस पर आ सकता है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगी तो मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कि मानसिक प्रेशर आपका रिलीज होता रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है बिल्कुल गोलाकार है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, साथ में सुखद जीवन जीने की चाह रहती है। और साथ में अगर जो पति पत्नी आपस में कहीं एक दूसरे से थोड़ा दूर हो तो एक बार जरूर फ़ोन करें कहाँ हैं कैसे हैं, तो निश्चित रूप से परिवार की और पति पत्नी की आपस में चिंता लगी रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 12 साल पर कोई न कोई आपके लिए यहाँ पर खतरा रहा है। अगर यहाँ पर देखें 12 से लेके 15 से लेके 20 साल तक कोई न कोई परेशानी आपसे गुजरी है। अगर जो आगे बढ़ के देखें तो उम्र रही है आपकी लगभग 24 साल से लेके और यहाँ पर 26-27 साल तक काफ़ी परेशानी गुजरी है। उसके बाद जीवन अच्छा है आपका। लेकिन अगर जो हम देखें, आपने पूछा बीमारी के बारे में, तो उम्र रही है लगभग आपकी यहाँ पर 35 साल से लेकर कम से कम यहाँ पर 52 साल तक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी बनी रही, क्योंकि जीवन रेखा बिल्कुल यहाँ पर समाप्त हो गई। जब भी जीवन रेखा ऐसी बिल्कुल धूमिल हो जाती है तो कोई ना कोई व्यक्ति को बीमारी लगी रहती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आपका गुस्सा कम होगा, गुस्सा कम होने के साथ साथ ये बीमारी भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपका जैसे ही यहाँ पर 52वां साल आएगा, 52 साल के बाद आपका समय अच्छा आएगा और आजीवन आपका अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें हम, उम्र जब रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 56 साल, तो 56 साल के बाद देखें तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की व्यक्ति को संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान देना होगा 55 साल के बाद कहीं, क्योंकि अगर जो हम लाइन देखें तो काफ़ी यहाँ पर डार्क हो गई है। 55 साल के बाद काफ़ी डार्क है, 55 या 57 के बाद काफ़ी यहाँ तक डार्क दिख रही है। लेकिन अंत समय में देखें 75 साल के बाद तो लाइन काफ़ी उत्तम है, उसके बाद आपके लिए कोई खतरा भी नहीं है। अगर जो हम इस पर राहु रेखाओं को देखें तो उम्र रही होगी आपकी लगभग यहाँ पर 32 साल पर राहु रेखा है, 33-34 साल पर एक राहु रेखा ने काटा है। उम्र रही 35 साल, राहु रेखा ने काटा है। 38-39 साल उम्र रही है, राहु रेखा ने काटा है। अब यहाँ पर एक राहु रेखा आएगी, बहुत ज़बरदस्त आएगी आपके लिए, करीब नहीं तो यहाँ पर 47 साल के लगभग में, 48 साल पर यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद देखें ये राहु रेखा एक यहाँ आएगी, उम्र रहेगी 53 साल के लगभग यहाँ पर राहु रेखा ने काटा है आपके। उसके बाद अगर जो देखें तो इसमें कोई राहु रेखा नहीं है और जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। तो आपने एक ही सवाल पूछा था स्वास्थ्य के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक उम्र रहेगी आपकी 35-36 साल से, उम्र लगभग नहीं तो 50-51 तक यहाँ तक कोई ना कोई आपको परेशानी लगी रहेगी। लेकिन उसके बाद आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा उपाय भी दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे कुछ न कुछ आपको निजात मिलेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चलिए, भाग्य रेखा एक क्यों आई है, जो दोहरी भाग्य रेखाएं होती हैं, 3 भाग्य रेखाएं, तो निश्चित रूप से आय के साधन व्यक्ति के पास एक से अधिक रहते। व्यक्ति खुद ही कमाए और अगर जो न भी कमाए, उनका पति कमाए या पत्नी कमाए या फिर और कहीं से भी धन व्यक्ति के जीवन में आता रहता है। लेकिन अगर जो जब यहाँ से लाइन चलती है तो वैसा व्यक्ति का जो जन्म होता है मध्यवर्गीय परिवार में होता है, बहुत बड़े परिवार में नहीं होता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए व्यक्ति, क्योंकि यहाँ से एक लाइन 10 से भी आई है, तो आगे बढ़ते हुए जीवन में 41वें साल से आपका भाग्योदय निश्चित रूप से अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी उम्र 42 साल हो गई है। पिछले 1 साल से अगर जो आप जाएंगी, चाहे 2 साल पहले जाएंगी, तो उस समय आपकी स्थिति अलग रही होगी। इस समय आपकी स्थिति धन के मामले में व्यक्ति की जब भी यहाँ से रेखा चलती है तो बदल जाती है। इस समय आपकी स्थिति बदली हुई रहेगी। लेकिन जब आपका 51 साल आएगा, 50 साल से जब ऊपर आएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके पास धन के आय के साधन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रही होगी आपकी लगभग यहाँ पर
25 साल, 25 साल पर आपके घर में कोई धन का खर्चा आया, उम्र यहाँ पर 30 साल रही है, 30 साल पर कोई धन का खर्चा आया, 35 साल पर भी धन का खर्चा आया, 34 साल पर और 36 साल पर भी आया है। यहाँ पर अगर जो उम्र देखें आपकी, हम यहाँ पर उम्र रहेगी 42-43 साल, 43 साल यहाँ पर आपका घर भी बनेगा, उम्र रहेगी 47-48 साल, यहाँ पर आपका एक घर बनेगा या कोई आपकी द्वारा प्रॉपर्टी ली जाएगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र अगर जो 41-42 है तो आपको यहाँ से एक और लाभ मिलने वाला है, कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से आपके पास धन का आगमन होने वाला रहेगा। लेकिन अगर जो खर्चे देखें तो 35 यहाँ पर अगर जो देखें हम खर्चे, तो उम्र रहेगी आपकी 36 साल, 36 साल से 41 साल तक आपके पास काफ़ी खर्चे रहे, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई यहाँ पर लाइन। जब भी उम्र रही होगी आपकी यहाँ से अगर जो देखें, और सबसे ज़्यादा जो खर्चा रहा है 38 साल से लेके और 41 साल तक, 3-4 साल ये खर्चे के लिए आपके बहुत अधिक रहे हैं। लेकिन यहाँ से आय के साधन भी उसके बाद अच्छे बनेंगे और आपका जीवन आसानी से चलता रहेगा। अगर जो ऑफ शूट की बात करें तो यहाँ पर आपको लगातार हम देख रहे 35 साल के बाद थोड़ा थोड़ा धन आता रहा, अच्छे ऑफ शूट मिलते रहे, लेकिन उम्र रहेगी आपकी 52 साल। 52 साल पर आपको बहुत अच्छा ऑफ शूट मिलेगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ से बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ से आपके पास बहुत अच्छा ऑफ शूट बनेगा, अच्छा धन आएगा। लेकिन एक फिर यहाँ से फिर ऑफ शूट दोबारा है, उम्र रहेगी आपकी 56-57 साल, उम्र रहेगी आपकी 62 साल। 62 अगर जो एक और देखें हम तो यहाँ से भी ऑफ शूट मिलेगा, यहाँ से लगभग 70 साल पर भी, 72 साल पर भी यहाँ से ऑफ शूट आपको मिलता दिख रहा है। अगर जो यहाँ पर देखें एक उम्र रहेगी आपकी 75 साल के लगभग, यहाँ प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। उम्र रहेगी आपकी 52 साल, यहाँ 1 से 2 प्रॉपर्टी भी आप खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। तो लगभग यहाँ पर अगर जो हम देखें उम्र का कैलकुलेशन, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा लगभग आपको 2 प्रॉपर्टियों का लाभ 40 से लेके 50 के बीच प्रॉपर्टियों का, या कोई आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करें उसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। देखते हैं बुद्ध रेखा को, तो अगर जो बुद्ध रेखा देखें, बुद्ध रेखा हाथ में बनी नहीं है। जब भी बुद्ध रेखा हाथ में नहीं होती है तो व्यक्ति के पास बहुत धन नहीं रुक पाता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें, बुद्ध रेखा बहुत हल्की यहाँ से बन रही है, टूटी हुई बुद्ध रेखा है, और आपकी कनिष्ठा उंगली भी थोड़ी छोटी है, इसलिए धन बचाने में आप सक्षम नहीं रह पा रही हैं। लेकिन अगर जो जब देखें कम से कम यहाँ से 3 से 5 साल लगेंगे। अगर जो ये कभी मनी ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो निश्चित रूप से मनी ट्रायंगल के अंदर मनी ट्रायंगल होगा, आपके पास धन आसानी से आएगा। लगभग उम्र 50 साल पहले आपके पास अच्छा धन रहेगा, तो निश्चित रूप से आपका ये मनी ट्रायंगल तैयार होगा और मनी मैनेजमेंट में आप होशियार हो जाएंगी। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा थोड़ी हल्की बनी है। जब भी ऐसी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग मिलता है, बहुत अच्छा, परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, अनजान लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। साथ में आने वाले कई खतरों से, आप सामने आने वाले खतरों से बची होंगी। इसके साथ ही व्यक्ति बीमार भी रहे तो थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है, व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, कामों में रुकावट बहुत आती है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है। सूर्य पर्वत जब दबा हुआ हो, यहाँ पर मंगल रेखा बनी हो थोड़ी हल्की, तो निश्चित रूप से कामों में विघ्न बहुत आते हैं। अगर जो आप चाहेंगे तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इस समस्या से भी आप निजात पा जाएंगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और शायद आपका जो एक सवाल था स्वास्थ्य के बारे में, उसके लिए जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ ही इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।